हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप किसी टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, कहीं पढ़ाना चाहते हैं टीचर के रूप में, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो विश्वनाथ यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जो दुर्ग में है दोस्तों, वहाँ पर अतिथि शिक्षक के लिए, व्याख्याता शिक्षक के लिए वहाँ पर वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर निकाली गई है, विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपको कैसे फिलअप करना है, क्या उसकी प्रोसेस प्रक्रिया है, सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे संपूर्ण जानकारी के लिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि और भी दोस्तों को ये वीडियो हेल्पफुल हो पाए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे अपने प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ वाला है, इसका दोस्तों जो विज्ञापन जारी किया गया है वो यहाँ पर जो है विज्ञापन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका वेबसाइट भी दिया गया है कि www.gov. ऐसे करके यहाँ पर दिया है, साइंस कॉलेज ऐसे करके durg.ac.in। यहाँ इस वाले जो साइट है उस पर भी आप इस नोटिस को जाके जो सूचना जारी किया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया गया है कि कार्यालय प्राचार्य शासकीय विश्वविद्यालय यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़। फ़ोन नंबर दिया गया है, फैक्स नंबर है, और यहाँ पर आपको वेबसाइट दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। दुर्ग दिनांक यहाँ इसको जो जारी किया गया है 9 तारीख को यहाँ जारी किया गया है, 9 जुलाई को। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप कि दिया गया है कि अतिथि व्याख्याता अतिथि शिक्षण सहायक द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन यहाँ जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा का आदेश क्रमांक दिया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है कि नया रायपुर अटल नगर दिनांक 6/7/2024 के आदेशानुसार अतिथि शिक्षक की जो व्याख्याता नीति है 2024 के अंतर्गत महाविद्यालय में रिक्त प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। शिक्षुक तथा योग्य उम्मीदवार दिनांक 20/7/2024 को, मतलब ये आपका जो 20 जुलाई है दोस्तों, शाम 5 बजे तक ये लास्ट डेट है आपका, तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं महाविद्यालय के कार्यालय अवधि में यहाँ आप उपस्थित होकर आवेदन जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे। संपूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के परिपालन में किया जाएगा। अतिथि व्याख्याता नीति 2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल वेबसाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि www.government यहाँ पर साइंस कॉलेज durg.ac.in करके यहाँ से जो किया गया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है, इस प्रकार से बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि जो इसका जो अतिथि व्याख्याता नीति है उसके तहत इसमें जो है कि भर्ती ली जा रही है दोस्तों, जो कि इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको अतिथि व्याख्याता और अतिथि शिक्षक सहायक के रूप में यहाँ पर अध्यापक के रूप के लिए यहाँ चुनाव किए जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर है। और दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पर 20 जुलाई को रखा गया है। इसके आप यहाँ इस जो समय पता दिया गया है उसके पते पर आप इस कॉलेज महाविद्यालय में या तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना जो आवेदन जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं भेज सकते हैं, या तो आप स्वयं उस महाविद्यालय में जाकर अपनी जो है भी रिसिप्ट रसीद है उसको वहाँ से पा सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो भी पदवार है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर विषय में दिया गया है, अंग्रेजी है, हिंदी है, राजनीति है, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित। इस प्रकार से यहाँ पर 10 फील्ड है, यहाँ पर 10 अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसमें सभी में आप देख पा रहे होंगे तो जो अध्यापक की जो नीड है यहाँ पर अंग्रेजी में भी एक चाहिए, प्राध्यापक सह-प्राध्यापक यहाँ पर एक है, उसके बाद प्राध्यापक एक सभी में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सहायक प्राध्यापक में यहाँ पर हिंदी में 5 चाहिए, राजनीति में 4 चाहिए, इतिहास में 1 चाहिए, समाजशास्त्र में 2 चाहिए, अर्थशास्त्र में 1 चाहिए, भूगोल में 4 चाहिए, प्राणी शास्त्र में यहाँ नहीं है, रसायन शास्त्र में 4 है और गणित में 3 टीचर यहाँ पर चाहिए दोस्तों इन लोग को। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो वनस्पति शास्त्र है वहाँ 1, भौतिक शास्त्र में 2, वाणिज्य में 5, मानव विज्ञान में 1, भूगर्भ शास्त्र में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 2, बायोटेक्नोलॉजी में 3 और कंप्यूटर साइंस में 5 और सूचना प्रौद्योगिकी में 1। इतना करके दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
तो आपको यहाँ पर 47 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है दोस्तों, जो भर्ती की प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर जो है कि अलग से यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा भी इसमें विज्ञापन के लिए यहाँ पर जो नोटिस है, जो ऑफिशियल नोटिस है उसको यहाँ जारी किया गया है, जो कि इसमें देख पा रहे होंगे कि आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी करने के बाद यहाँ दिया गया है। राज्य शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति 2024 को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त नीति पर दिनांक 19 जून 2024 करके द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतः अतिथि शिक्षक जो कि व्याख्याता नीति 2024 तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि यहाँ मंत्रालय से भी आदेश जारी किया गया है। आगे जब देखेंगे आप तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अतिथि शिक्षक नीति पॉलिसी 2024 प्रस्तावना दिया गया है। आप इस प्रस्तावना को अच्छे से रीड कर लेंगे। मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। इसको आप देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर बोला है कि विज्ञापन आमंत्रण करने की प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है, और इसके आगे हम चलेंगे जो कि जो भी इम्पोर्टेंट हो वो चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा। थोड़ा हम आगे और देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें बोला है कि आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ। इसमें देखने को मिलेगा कि अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षकों अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्चतम शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु अन्य उपाय विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षक, सहायक ग्रंथालय सहायक, क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजनों अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। यहाँ जब देखेंगे आप जो सेकंड कंडीशन है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय में कार्य करने के लिए बिंदु 5.1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य विषय के संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आयु सीमा यहाँ देखेंगे। अतिथि शिक्षक जो यहाँ पर बताया गया है कि अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक, जो ग्रंथपाल होंगे जो खेल कूद से संबंधित होंगे, और जो ग्रंथपाल सहायक होगा या तो फिर क्रीड़ा सहायक होगा वो अधिकतम 62 वर्ष यहाँ दिया गया है। जो सभी के लिए यहाँ दिया गया कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि मेरिट के अंकों के बारे में जानकारी दी है कि मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण अतिथि व्याख्याता एवं अन्य व्यवस्था बताया गया है कि हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण निम्नानुसार है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ कुल 240 अंक यहाँ पर देख रहे होंगे। 6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक प्लस 100 अंक प्रदर्शन साक्षात्कार हेतु ऐसे बताया गया है। शेष राजकीय विद्यालय कुल अंक 160, महाविद्यालय हेतु 140, PhD नेट सेट के लिए यहाँ पर 30 अंक, 20 अंक ऐसे सभी के लिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यहाँ आप अच्छे से देख लेंगे यहाँ दोस्तों। उसके बाद जब यहाँ देखेंगे स्नातकोत्तर स्तर पर 50% अंक के लिए 55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 1% के लिए 1 अंक दिया जाएगा। शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु अधिकतम 10 अंक, PhD MPhil में प्रकाशित शोध पत्रों को छोड़कर UGC केयर जर्नल्स में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र पर 2 अंक। अनुभव के लिए यहाँ पर 30 अंक। शासकीय महाविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 महीने के लिए जो अध्यापन के लिए जो यहाँ पर अध्यापक रहे होंगे उनको 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल, क्रीड़ा से सभी संबंधित यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो। यहाँ दोस्तों मेरे को ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंस लग नहीं रही है। जो भी होगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, और अगर इसका आप PDF चाहिए आपको तो मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको। आप मेरे जो वीडियो है उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसका जो PDF है उस पर लिंक डालूँगा, या तो फिर मैं जो अपनी WhatsApp का जो लिंक है उसको मैं डाल दूँगा। आप ज्वाइन होने के बाद वहाँ मैसेज कीजिएगा मेरे को WhatsApp ग्रुप में, मैं आपको वहाँ
जो है कि इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया गया है कि मानदेय अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय, यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ होगा। इसको आप अच्छे से देख लेंगे। अवकाश व्यवस्था है, ये सब चीज़ें दोस्तों आप खुद देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं चीज़ों को मैं बता रहा हूँ अभी। यहाँ पर आप देखेंगे कि अतिथि व्याख्याता है तो संक्षिप्त विज्ञापन के लिए दिए गए हैं, शासकीय महाविद्यालय का नाम दिया गया है, आपको इसको फिलअप करना है। देन आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आपको दिनांक दिया गया है। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिनांक देना है, समय देना है। देन आपके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर संस्था प्रमुख रहेगा और महाविद्यालय का नाम और जिला सब यहाँ पर फाइंड किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि अतिथि व्याख्याता मान्य विस्तृत विज्ञापन प्रारूप, जैसे कि यहाँ पर जो भी जानकारी मांगे गए होंगे आप अपने समझदारी के अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर लेंगे। उसके बाद नीचे जब आएंगे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि विषय पदों की विवरण है, यहाँ पर आपको बताना है। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो इस फॉर्म को फिलअप करना है, जो आपको मैंने पहले बताया है उसी से रिलेटेड हो दोस्तों। देन आपको अगर नहीं है तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा मैं आपको बता दूंगा इसको। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि बोला है शपथ पत्र, यहाँ पर बोला है, यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको दोस्तों कि यहाँ पर बताया गया है कि शपथ पत्र 50 रुपये के गैर न्यायिक कागज़ पर नोटरीकृत होना चाहिए। आपका स्टाम्प पेपर नोटिफाइड एफिडेविट बनवाना होगा जो 50 रुपये के फॉर्म पे, तो उसका आपका नाम होना चाहिए, पिता का नाम रहेगा, आपका उम्र रहेगा और कहाँ के आप निवासी हों और रहना चाहिए। उसके बाद 2024 की व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर विद्यालय और जो भी महाविद्यालय है जिला रहेगा, यहाँ सभी चीज़ को समझ के आपको फिलअप कर लेना है। देन आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक का हस्ताक्षर होने चाहिए, यहाँ पर गवाह रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि विस्थापित श्रेणी प्रमाण पत्र, इसको भी आपको देख लेना है अच्छे से। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य संतोषजनक प्रमाण पत्र, इसको भी आपको फिलअप कर लेना है। जहाँ भी आपका अनुभव रहा हो उसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर दिया गया कि 5 माह या अधिक उसकी अवधि, ये भी अनुभव के लिए ही है। जिस भी फील्ड में या जिस भी कार्यालय में आपने अपनी सेवा दी है वहाँ आपको इसको फिलअप करवा लेना है, या तो आप खुद स्वयं फिलअप करके उन चीज़ों को आप यहाँ पर जो साइन और सिग्नेचर हैं वहाँ के जो मुख्य अथॉरिटी हैं उनको जाके करवा लेना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 50 रुपये के गैर न्यायिक कागज़ पर यहाँ पर फिर से शपथ पत्र बनवाना है, इसको फिर से आप इसको देख लेंगे एक तो। उसके बाद जब आएंगे आप नीचे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अतिथि व्यवस्था अंतर्गत मूल्यांकन प्रपत्र, यहाँ पर दिए गए कार्यरत का पूरा नाम, पिता का नाम या पति का नाम, जन्मतिथि, विषय, मूल्यांकन अवधि, दिनांक, इस प्रकार से आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर की यहाँ पर जो भी विद्यार्थी की कुल संख्या बताई गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर व्याख्यान, प्रायोगिक, जो भी विशेष मार्गदर्शन है, सभी चीज़ों को इसका आप अच्छे से देख के फिलअप करेंगे। यहाँ फिर भी बताया गया है कि गत वर्ष का कक्षावार परीक्षा परिणाम, सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, ये तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लग रही है, फिर भी इसको आप एक बार देख लेंगे कि इसमें भरने के लिए ही दिया गया है। तो सहकर्मियों के साथ व्यवहार, विद्यार्थी से फीडबैक का परिणाम, 17 अवधि में किए गए कार्य मूल्यांकन के अंक, 100 अंक में से, ऐसे करके यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर आपको अध्यापन का है, परीक्षा परिणाम है, उपस्थिति है, साक्षरता है, फिर प्रचार है, प्राप्तांक, ये सभी चीज़ को आपको यहाँ पर भरना है। इस प्रकार से आपको फिलअप करना है दोस्तों सभी चीज़ों को। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी आपको अगर समझ में नहीं आई है तो दोस्तों मेरे वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको संभवतः कोशिश करूँगा कि आपको संपूर्ण जानकारी दे पाऊँ। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्तों को ये वीडियो महत्वपूर्ण है तो और भी लोगों के इससे हेल्पफुल हो पाए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मेरे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर आप जुड़ेंगे, आपको मैं ये चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों।